नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के अधीन पाठ्यक्रम हिंदी गतिविधियों के विकास के अंतर्गत कहानी के विकास पर विशेषकर कहानी के स्वरूप, कहानी की परिभाषाएं एवं तत्वों पर विचार किया था। आज अपने इस वीडियो में मैं विभिन्न कालों में हिंदी कहानी के विकास पर विचार करने जा रही हूँ। कहानी का विकास। हिंदी में कथा साहित्य का विकास लगभग 150 वर्ष पुराना है। हिंदी कहानी साहित्य के विकास में सरस्वती के प्रकाशन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। आरंभ में बांग्ला, संस्कृत एवं अंग्रेजी कहानी का हिंदी कहानी पर प्रभाव पड़ा। इस समय एक ओर से बंगाली कथाओं के और दूसरी ओर से कालिदास, शेक्सपियर जैसे लेखकों के संस्कृत एवं अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद कहानियों के रूप में प्रकाशित होने लगे थे। इसी परिस्थिति ने आधुनिक हिंदी कहानी को जन्म दिया। हिंदी की पहली कहानी को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद है। कुछ विद्वान इंशाअल्लाह की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते, तो कुछ बंग महिला की दुलाई वाली को। अधिकांश विद्वानों ने आगे चलकर माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना है। हिंदी कहानी के उद्भव से लेकर उत्तर आधुनिकता युगीन कहानियों के विकास को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसका समय सन 1900 से 1915 ईस्वी माना जाता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, जिसका समय सन 1915 से 1935 ईस्वी के बीच माना जाता है। प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी, जिसका समय सन 1935 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर आधुनिकता और नई कहानी, जिसका समय सन 1950 से अब तक माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती के सन 1900 में प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ। सरस्वती के प्रकाशन ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। इस युग में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। हिंदी के आरंभिक कहानियां अंग्रेजी, बांग्ला कहानियों के अनुवाद से, कुछ लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर, तो कुछ जीवन की वास्तविक घटनाओं को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत की गई। सरस्वती पत्रिका के प्रथम वर्ष में ही किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी उसमें छपी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है, किंतु शिवदान सिंह चौहान के अनुसार यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः यह मौलिक रचना नहीं है। किशोरीलाल गोस्वामी के अतिरिक्त इस युग के अन्य कहानीकारों में बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस युग की प्रमुख कहानियों के नाम इस प्रकार है। माधवराव सप्रे की 1901 में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र से हुआ। भगवान दास की 1902 में प्रकाशित प्लेग की चुड़ैल, जिसका प्रकाशन सरस्वती से हुआ। रामचंद्र शुक्ल की 1903 में प्रकाशित 11 वर्ष का समय, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका से हुआ। बंग महिला की 1907 में दुलाई वाली कहानी। वृंदावन लाल वर्मा की 1909 में राखी बंद भाई। जयशंकर प्रसाद की 1911 में प्रकाशित ग्राम आदि कहानी को लिया जा सकता है। 1909 में काशी से हिंदू पत्रिका का प्रकाशन हुआ,
जिसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित होने लगी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राधिका रमन प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदु में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का उसने कहा था कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ उसने कहा था से माना जाता है। हिंदी कथा यात्रा के इस चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया था, किंतु अपवाद रूप गुलेरी जी और प्रसाद जी की कहानियों को लिया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के विकास के पश्चात अब हम प्रेमचंद योगीन हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी से पूर्व वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद जी साधारण जनता के लेखक थे। उन्होंने आम जनता की पीड़ा को अपनी कहानी का विषय बनाया, विशेषकर किसान मजदूरों की समस्याओं को अपनी कहानी का विषय बनाया। इसके अतिरिक्त देश प्रेम, समाज सुधार, नारी उत्थान, शोषण का विरोध आदि उनकी कहानियों के विषय है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसे मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया। 1916 में उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। उनके अन्य प्रमुख कहानियों में सज्जनता का दंड, ईदगाह, नमक का दारोगा, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन आदि का नाम लिया जा सकता है। कफन उनकी आखिरी कहानी है, जिसे उन्होंने 1936 में लिखी। प्रेमचंद जी की कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई है। अधिकांश कहानियों के विषय ग्राम जीवन से लिया गया है। उनकी कहानियों में विविध समस्याओं को उठाया गया है। प्रेमचंद जी की आरंभिक कहानियां आदर्शवादी थी, जैसे पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दारोगा आदि। परवर्ती कहानियां जीवन के यथार्थ से जुड़ गई, जैसे कफन, पूस की रात आदि। प्रेमचंद की कहानियां भाषा की दृष्टि से बेजोड़ है। भाषा पात्रानुकूल है तथा उसमें लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। प्रेमचंद योगीन अन्य कहानीकार है जयशंकर प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, चतुर्थ सेन शास्त्री, शिव पूजन सहाय, गोविंद वल्लभ पंत। प्रेमचंद जी के साथ प्रसाद जी की कई कहानियां प्रसिद्ध हुई, जैसे पुरस्कार, आकाशद्वीप, गुंडा आदि। प्रसाद जी की कहानियां आंधी, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। प्रेमचंद योगीन हिंदी कहानी के विकास के पश्चात अब हम प्रेमचंदोत्तर योगीन हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंदोत्तर काल हिंदी कहानी साहित्य का पूर्ण उत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में कहानी ने नवीन दिशा तथा नया रंग रूप प्राप्त किया। पाश्चात्य दर्शन के संपर्क से कहानी के विषय चयन, कथा गठन, चरित्र चित्रण, वातावरण निर्माण, भाषा शैली, उद्देश्य एवं विषय के आधार पर प्रेमचंदोत्तर काल की कहानियों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक कहानीकार, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानीकार,
ऐतिहासिक कहानीकार, यथार्थवादी कहानीकार, यौनवादी कहानीकार आदि। मनोवैज्ञानिक कहानीकार। प्रेमचंद एवं प्रसाद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय प्रमुख रहे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी। ये कहानीकार फ्रायड से प्रभावित थे। इन्होंने अपनी कहानियों में व्यक्ति एवं उसकी मनःस्थितियों का चित्रण किया। जैनेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में चरित्र के मानसिक अंतर्द्वंद्व, स्त्री पुरुष संबंधों का विशेष रूप से चित्रण किया। इनकी अधिकांश कहानियों का मुख्य विषय नारी है। जैनेन्द्र जी की कहानियों में खेल, पाजेब, अपना अपना भाग्य, जानवी, रत्नप्रभा आदि का नाम लिया जा सकता है। जैनेन्द्र जी के पश्चात इलाचंद्र जोशी इस युग के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इलाचंद्र जोशी मानव मन के भीतर झांक कर दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का विश्लेषण करते हैं। इनकी कहानियों के अधिकांश पात्र किसी न किसी हीन भावना का शिकार होते हैं। आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, दुष्कर्मी, इसी प्रकार की इनकी कहानियां हैं। अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में अज्ञेय जी का नाम लिया जाता है। अज्ञेय जी ने व्यक्ति स्वतंत्र पर कहानियां लिखी। उन पर सार्थ के अस्तित्ववादी चिंतन का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं विपथगा, रोज, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानीकार। ये कहानीकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी कहानियों में समस्या चाहे नारी शोषण की हो, वर्ग वैषम्य की, धर्म संबंधी आडंबरों की या समाज में फैले भ्रष्टाचार की, समाजवाद चिंतन ही इनका प्रमुख रहा है। मार्क्सवादी कहानीकारों में प्रमुख नाम यशपाल, रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर आदि का नाम लिया जाता है। यशपाल, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित होकर अनेक कहानियां लिखी, वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं भौतिक रूढ़ियों का आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी कहानीकार। ऐतिहासिक कहानीकारों में प्रमुख रूप से भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, राहुल सांकृत्यायन आदि का नाम लिया जा सकता है। यथार्थवादी कहानीकार। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, भगवती चरण वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री, विष्णु प्रभाकर आदि इसी वर्ग में आते हैं। यौनवादी कहानीकार। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना, सौंदर्य लिप्सा एवं यौन समस्याओं का चित्रण स्वतंत्र रूप में किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है, जैसे आरसी प्रसाद सिंह, मधुसूदन, द्विजेंद्र नाथ मिश्र आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता है। वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर भी रुझान कुछ कहानीकार का रहा है। इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूरी तरह व्यक्त करने में इस काल के कहानीकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उत्तर आधुनिकतावाद और नई कहानी 1950 से अब तक। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में
विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक है। सन 1950 ईस्वी के बाद की कहानी विषय एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है। पुराने कहानीकारों ने अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, मनोविश्लेषणवादी आदि का चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने सभी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में देखने और समझने का प्रयास किया। उसकी कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। स्वतंत्रता पूर्व लोगों ने जो आजाद भारत का स्वप्न देखा था, वे मानो टूट गए। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हुई तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ है। निराशा, स्वप्न भंग, मूल्यहीनता, बेरोजगारी, भूख, गरीबी, अशिक्षा, अकाल, सांप्रदायिक दंगे आदि ने साहित्यकारों को यथार्थवादी बनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसका प्रभाव कहानी विधा पर भी पड़ा। इस युग के कहानीकार शीघ्र ही नई चेतना से प्रभावित हो नई दिशा में चल पड़े। परिणाम स्वरूप कहानी क्षेत्र में सन 1950 से लेकर आज तक विविध आंदोलन सामने आए। इन प्रमुख आंदोलनों में नई कहानी, आंचलिक कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी आदि का नाम आता है। नई कहानी का प्रारंभ 1950 ईस्वी में हुआ, परंतु उसे प्रतिष्ठा 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी पत्रिका के प्रकाशन से मिला। नई कहानी आजादी के बाद मध्य वर्ग द्वारा भोगे गए यथार्थ को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करती है। इस युग की आरंभिक कहानियों में धर्मवीर भारती कृत, गुल की बन्नो, शिव प्रसाद कृत, कर्मनाशा की हार, भीष्म शाहनी की चीफ की दावत, मोहन राकेश की मलबे का मालिक आदि का नाम लिया जा सकता है। इस युग में ग्राम जीवन को लेकर अनेक आंचलिक कहानियां भी लिखी गई। प्रमुख आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वरनाथ रेणु, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी आदि का नाम लिया जा सकता है। आज हमने कहानी का विकास विविध कालों के आधार पर किया। अपने अगले व्याख्यान में मैं विविध कहानी आंदोलनों पर विचार करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।